students, today we start next unit S block elements. S block elements जो होंगे वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड से बिलोंग करते हैं. इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम अल्कलाई अर्थ मेटल भी बोलते हैं और अल्कलाइन जो ग्रुप सेकंड है उसके बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे मिलते हैं. ये आपके जो हैं अल्कलाई अर्थ मेटल्स और ये जो होगा आपका ये क्या है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन है इधर वालों की इनकी होगी NS1 और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2. इसमें जो आपके स्टार्ट होंगे 6 एलिमेंट्स है. लिथियम से स्टार्टिंग होती है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की. हीलियम को हम इसमें नहीं लेते, इंक्लूड नहीं करते. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबेडियम, सीजियम एंड फ्रॉन्शियम इसमें होगा. दूसरे में आपका जो होगा वो किससे शुरू होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. ग्रुप फर्स्ट में क्या है? डाउन द ग्रुप चलेंगे. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबेडियम, सीजियम एंड फ्रॉन्शियम. इनको हम अल्कलाई अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनके हाइड्रोक्साइड्स हैं ना वो अल्कलाइन होते हैं, वाटर में क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? अल्कलाइज मेटल. इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होती है. जो अल्कलाई अर्थ मेटल है जैसे सोडियम है वो किससे ये वर्ड मिला हमें? सोडा से मिला, जिसका मतलब होता है टू स्प्लिट अपार्ट. पोटेशियम है ऐश ऑफ प्लांट्स होती है. ये जो आपका रूबिडियम है ये क्या होता है? रूबी कलर के स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं. सीजियम है वो स्काई ब्लू कलर का होता है, स्पेक्ट्रल लाइन ब्लू कलर की आती है इसलिए उस पर पड़ गया. और जो आपका फ्रेंशियम है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. अक्रेंस बेटा जो अल्कलाई अर्थ मेटल्स हैं वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते, प्योर स्टेट में नहीं मिलते. ये हाईली रिएक्टिव होते हैं इसलिए कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं हमें. ये क्या करेंगे? रिएक्ट कर जाते हैं एयर के साथ. जैसे आप लैब्स में देखते हो जो सोडियम मेटल को हम देखते हैं, हम उसको केरोसिन में डिप करके रखते हैं और तब वो वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में आती है तो वो क्या करने लग जाती है? बर्न करने लग जाती है. एक एक्सप्लोजिव होता है, छोटे सी एक टुकड़ा लेने से इतना हो जाता है, तो बड़ी लेंगे तो क्या होगा? ठीक है. द मेटल सोडियम एग्जिट एज सोडियम क्लोराइड. सोडियम मेटल हमें सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में मिलती है. पोटेशियम जो है वो कार्बोनाइट होता है और इसकी फॉर्म में मिलता है. उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर प्रेजेंट होता है उस और में. और जो मेन सोर्स है लिथियम, रेबेडियम और सीजियम का वो क्या होता है? एल्यूमिनो सिलिकेट. इसमें ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में क्या होगा? प्रेजेंट मिलता है. फ्रांशियम हमारा क्या है? एक रेडियो एक्टिव नेचर का वो है. ठीक है. फिर आती है इनकी अबेंडेंस देख लो. जो लिथियम है वो उसकी रिलेटिव अबेंडेंस क्या? 35, सोडियम की 7th, पोटेशियम की 8th, रेबेडियम की 23 एंड सीजियम की क्या है? 46 रिलेटिव अबेंडेंस. इस रेट से हमें मिलते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी अब हम शुरू करते. अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे. उसमें क्या है? एक एटॉमिक नंबर, एटॉम डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक रेडियस, आयनिक आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी अब डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आती है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल डिस्कस करेंगे. फर्स्ट सबकी एटॉमिक नंबर लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का हमारा क्या है? 19, रूबिडियम 37, 55, सीजियम, फ्रेंशियम क्या है? 87. जैसे जैसे आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? हीलियम गैस ले लेंगे और 2s1, 3s1, 4s1, 5s. एक एक डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? एक एक शेल क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. पहले 2s1 थी, फिर 3s1, फिर 4s1, 5s1, 6s1 एंड 7s1. दीज मेटल हैव सबके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम NS1 भी बोल सकते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ये क्या होते हैं? मेटल्स लिथियम को छोड़ के सारे मेटल्स क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे. लिथियम क्या होगा? सॉलिड. लिथियम क्या होता है?
ये सारे के सारे सॉफ्ट होंगे, हम इजीली इनको क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं। मालिएबल, मेटेलिक लस्टर, टर्निश्ड, जैसे एयर में आएंगे तो मेटेलिक लस्टर दिखाएगा और हाईली रिएक्टिव होते हैं। सेकंड, थर्ड क्या है इसमें, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। जैसे जैसे इन मेटल्स हैव लार्जेस्ट साइज, इनका साइज लार्जेस्ट होता है। आप सोचोगे स्टार्टिंग में ही है और लार्जेस्ट कैसे होगा, इनका साइज लार्ज होगा। जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज क्या करता जाएगा आपका, डिक्रीज करता जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होगा। तो इन्हीं का साइज क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। दे हैव लार्ज एटॉमिक रेडियाई, इनकी एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, लार्ज होगी। लार्जेस्ट ही आयनिक रेडियाई होगी इनकी। द एटॉमिक रेडियाई जैसे नीचे दे रखा है आप देखो, 3p है लिथियम, 3 प्रोटॉन्स हैं, तो ये कैसे होगा 2 और 1। तो इनके बीच में लेस अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब कि लेसली बाउंडेड है ये आपस में। जैसे जैसे हम बेरिलियम पे गए 4p, इसमें भी क्या है, बट जैसे हम 5p पे जाएंगे यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होगी, बोरोन वाले में जाएंगे तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाएंगी आपकी, ज़्यादा हो जाएंगी। फिर आएगा कार्बन, कार्बन में भी आपकी क्या हो जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। जैसे जैसे आप ग्रुप में जाओगे फिर आएगा आपका नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर आपकी क्या आएगी, नियोन। तो आपके क्या आते जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। इसमें क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट ग्रुप इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रेजुअली डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उधर जाते जाओगे तो आपका क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। द एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी इन ए ग्रुप। जब आप नीचे की साइड जाओगे, लिथियम से सोडियम पे जाओगे, सोडियम से पोटेशियम पे, फिर रुबिडियम पे, सीजियम पे और फ्रेंशियम पे जाओगे। क्यों, यहाँ पे क्या होगा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो डिक्रीज होगा और स्क्रीनिंग, एक शील्ड और आती जाएगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे एक लेयर और बढ़ती जाएगी। जैसे लिथियम में क्या है, 2s, लिथियम क्या था आपका 2s1, फिर आपका आ गया सोडियम, वो क्या हो गया 3s1, फिर आपका आ गया, ये इसमें देखिए लिथियम क्या था 2s1, 2 शेल थी, इसमें क्या आ गई 3 शेल होगी। यहाँ पे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो कम हो जाएगा, बट यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी देखो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इसकी लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। जब साइज बड़ा बता दिया तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होगी रिस्पेक्टिव टू पीरियड, बिकॉज इन पीरियड द साइज ऑफ अल्कलाई मेटल इज लार्ज। पीरियड में क्या है, इसका साइज लार्ज है। इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है, हैंस कैन बी रिमूव्ड, हम इनको क्या कर सकते हैं, इजीली रिमूव कर सकते हैं। द एटम ऑफ अल्कलाई आफ्टर रिमूविंग देयर वैलेंस, जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेता है, अटेन कर लेता है। द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइज मेटल डिक्रीजेज इन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप में जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड डिक्रीज इन द, जैसे जैसे हम इंक्रीज कर जाएंगे उसमें तो क्या होती है, हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट जाता होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम होता है। तो आफ्टर लूज 1 इलेक्ट्रॉन द अल्काइल मेटल एक्वायर्स स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लेते हैं, ये अटेन कर लेते हैं और मोनोवैलेंट एक कैटाइन बना लेते हैं। जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इनकी क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या कर ली, नोबल गैस क्या कर लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेते हैं। जैसे सोडियम है 281 था, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से क्या हो गया, निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, ये वाला इधर से चला गया, तो ये रहेगी 2 और 8।
तो इसको निकालने के लिए जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो उसके लिए हमें बहुत एनर्जी चाहिएगी, क्योंकि ये एक स्टेबल फॉर्म में है और इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी क्या चाहिएगी, ज़्यादा चाहिए। फिर आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे, जैसे लिथियम का दिखा रखा है 454, 370, 336, 312, 300, सीजियम 301.5 और बॉइलिंग पॉइंट लिथियम का 1620 और इनका क्या हो रहा है, डिक्रीज। द अल्काइल मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या होंगे, कम होंगे। क्यों? साइज क्या है, ज़्यादा, और लेस नंबर ऑफ क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दे डू नॉट फॉर्म, ये स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए इनका क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होगा, डिक्रीज होगा। लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम और पोटेशियम से रेबिडियम और रेबिडियम से सीजियम क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होता जाएगा। द अल्काइल मेटल्स आर लाइटर देन, अल्कलाई जो मेटल हैं वो और जो मेटल्स हैं उनसे क्या होती हैं, लाइटर होती हैं। इसलिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के क्या करती हैं, जब हम किसी के सरफेस, वाटर के सरफेस पे क्या करती हैं, तैरती हैं। डेंसिटी ऑफ अल्कलाई मेटल जनरली इंक्रीजेस इन ग्रुप। यहाँ पे देखिए, इन ग्रुप बोथ एटॉमिक मासेस, और सोडियम ले लिया और पोटेशियम ले लिया, ठीक है। सोडियम क्या है, मोर डेंस, ये एक दिखा रखा है एग्जांपल, और पोटेशियम क्या है, लेस डेंस। द मैग्नीट्यूड इंक्रीजेज, एटॉमिक मासेस क्या कर रहे हैं, इनके बढ़ रहे हैं। एटॉमिक मास सोडियम का कम है और पोटेशियम का क्या है, ज़्यादा है। एटॉमिक मास ज़्यादा है, इसका सोडियम का क्या है, कम है, तो ये इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी वॉल्यूम के। D = M अपॉन V। वॉल्यूम क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी की। डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज क्या होगी, लेस डेंस देन द सोडियम, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। जितने भी अल्कलाई मेटल्स हैं वो क्या होंगे, स्ट्रोंगली मेटेलिक इन नेचर होंगे। अल्कलाई अर्थ मेटल्स क्या होंगे, साइज क्या होता है इसका, ज़्यादा होता है, लूज, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दूर होंगे। विद द सप्लाई ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देते ही क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। द मेटेलिक नेचर जनरली इंक्रीजेज इन, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो ग्रुप में, तो क्या होगा, इसका मेटेलिक नेचर क्या होता जाएगा, in the metallic nature generally increases in group. This is due to the decrease in the magnitude of ionization energy or increase in the size of alkali metal. Oxidation state है next topic is all alkali metals exhibit the oxidation state. कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिट करते हैं, +1। सब में क्या आएगी, +1, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। लार्ज साइज है इसलिए क्या होगी, लेस वैल्यू ऑफ देयर आयनाइजेशन एनर्जी, दे लूज देयर 1 इलेक्ट्रॉन, आराम से कर लेते हैं, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं। दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट +। नेक्स्ट है फ्लेम कलरेशन। ऑल द अल्कलाई अर्थ मेटल्स एंड देयर साल्ट इम्पार्ट, इनका एक करेक्टरिस्टिक कलर आता है। जब हम इनको एनर्जी देते हैं कुछ, तो ये एक्साइट कर देते हैं और एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और वहाँ पे ये क्या दिखाएंगे, कलर एलिमिनेट करेंगे। द अल्कलाई मेटल्स है, क्या होती है इनके पास, लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। द एक्साइटेड स्टेट इज़ हाइएस्ट एनर्जेटिक देन स्टेट दैट इज़ अनस्टेबल, और द लाइफ, इनकी जो लाइफ ऊपर जो जब ये एक्साइटेड होते हैं तब इनकी लाइफ टाइम होती है 10-8 सेकेंड इन द एक्साइटेड स्टेट। व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन जंप बैक एंड गिव्स द कोरस्पॉन्डिंग कलर,